अच्छाई से याद आई कि क्यों ना हम सभी आज एक किसी गहन मुद्दे पे बात करते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता की ओर आकर्षित होते हैं। कई ऐसे कट्टरपंथी सांप्रदायिक भावना जो एक रामबाण के रूप में देखा जाता है। तो आज बार बार यह प्रश्न मेरे मन में क्यों उठ रहा है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी अनुभूतियों को आपके समक्ष रखूं जिसे देखकर आप लोगों को ये ऐसा एहसास हो कि यह मुद्दा, यह जो तथ्य हम सबके बीच आया है, ऐसा क्यों आया है। मैं ये सोचती रहती हूँ कि ये बार बार यूट्यूब पे कई वीडियो, कई माध्यम से मैं ये नेपोटिज्म के विषय में आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन क्या बहुत दुख की बात है कि नेपोटिज्म शब्द क्या सिर्फ फिल्मी जगत में है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अनुभव करेंगे, ऐसा जानेंगे, तो ये शब्द, ये एक भेदभाव हर जगह है, हर संस्था में है। आज अगर मैं बात करती हूँ कि आप विश्वविद्यालय देखें, कहीं ऐसी जगह खंगाले, ये तो हर जगह है। अरे बड़े में तो बड़कपन होता है। मानव तो बना ही एक दूसरे के लिए ही है। जब ये बात सामने आती है तो आज कई ऐसे चेहरे मेरे सामने, मेरे लक्ष्य बनकर आ रहे हैं कि यह उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, यह हुआ, वह हुआ। लेकिन मैं जब मुद्दे की बात करती हूँ तो ये मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि ये शब्द नेपोटिज्म विश्वविद्यालय में भी है, हर एक कार्यालय में, हर जगह है। बस ये है कि हमें जानना है, हमें जागरूक होना है कि इसके मद्देनज़र हम इस पे क्या कर सकते हैं। आइए ऐसी कुछ बुनियादी अवधारणाओं पे हम बात करते हैं जो कि इतिहास से और कई चीज़ों से चला आ रहा है। ना तो आप यह मान सकते हैं कि यह बदला जा सकता है और ना आप इससे यह साबित कर सकते हैं कि आप नेपोटिज्म के शिकार नहीं हुए हो। हर कोई व्यक्ति जो एक वरिष्ठ पद की चाह रखता है वो इस चीज़ से वाकिफ़ है कि यह गलत है और यह कितना गलत है ये हम डिसाइड करते हैं। वैसे ही जैसे हैप्पीनेस एंड सक्सेस दोनों अलग अलग नज़रिए हैं। हैप्पीनेस आप खुद डिसाइड करते हो और सक्सेस आप कितना हो ये आप खुद डिसाइड करते हो। सक्सेस का मतलब क्या होता है? आज अगर हम बात करते हैं सफलता की, मानव ऊंचाइयों की, मानव की सीढ़ियों की और चीज़ों की, तो क्या आप कहाँ तक इस चीज़ों में सक्षम होते हो? मैं इस बात पे ज़्यादा खुलकर नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर इन सब चीज़ों से आज जनता जागरूक है तो सिर्फ फिल्मी जगत के बारे में ही नहीं, कई ऐसे मुद्दों को हम ला सकते हैं। मैं अगर अपना ही उदाहरण देती हूँ तो आज मैं कैसे भूल सकती हूँ कि 2017, 2016 और 2018-19 में जो हादसा मेरे साथ SRM कथम कोलातूर चेन्नई में हुआ वो और किसी के साथ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ और वहाँ पे साउथ इंडियन के नाम पे उन लोगों ने जो मेरे साथ किया, इसके बारे में अगर मैं SRM कथम कोलातूर चेन्नई की, SRM कथम कोलातूर चेन्नई, जी हाँ मैं सही नाम ले रही हूँ, वहाँ पे जो कुलपति महोदय हैं, मैं कुलपति महोदय का नाम तो नहीं आपको वीडियो में ले सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का भेदभाव वहाँ पे खुद मेरे साथ हुआ वो किसी नेपोटिज्म से भी कई हजारों गुना ऊंचा है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका शिकार तो पूरे लोग नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग तो हैं। बस ये मिथ्य है कि ये फिल्मी जगत में ही है। भाई भतीजावाद या जो आप कह लो, आप अपनों से प्यार करो, आप अपनों के लिए सोचो। हर कोई अपने लिए सोचता है, हर कोई अपनों के लिए करना चाहता है, लेकिन एक बार ये सोचो कि आप जिस पद पे बैठे हो, जिस मान गरिष्ठा पे बैठे हो, उस चीज के लिए आपके लिए क्या मायने रखता है ना? बड़ों में तो बड़कपन होना चाहिए। यही तो हमारा इतिहास है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी पहचान है। सक्षमता सरलता से तो नहीं हासिल होती, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन इतना जागरूकता आवश्यक है कि आप एक सही चयन कर सको और उस सही चयन को आप भली भांति पहचान सको। तो आइए इस विषय पे मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी बात बताती हूँ, थोड़ी सी
ज्ञान मैं आपको देना चाहूंगी। 2019 23 दिसंबर को मैं खुद SRM काथांग कोलातूर में कुलपति महोदय से मिलने गई। वहां मेरे साथ मिलने नहीं दिया गया और कई चीजों को ऐसे मेरे सामने प्रस्तुत किया गया जो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे कहने से कतराती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो वरिष्ठ हैं और उनमें वो चीज नहीं है कि बड़ों में बड़कपन होनी चाहिए। अगर आप बड़े हो तो उस पद की मर्यादा रखो, परंतु नहीं। शिक्षा जगत, हर जगत एक व्यापार का जरिया बन गया है और अगर एक व्यापार का जरिया बन भी गया है तो वो इंसान के भले के लिए, उसके उत्तरदायित्व के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी को इस तरह मजबूर किया जाए कि वह व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या तक ले आए। मैं अपनी मानसिकता जाहिर नहीं करना चाहती थी, परंतु जब मैं अपनी इससे पहले की एक वीडियो जो है परछाई, जो मैंने अभी 2 दिन पहले लिखा, उसके विषय में जब मैं सोच रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात बताऊं, एक उदाहरण के तौर पर यह बात बताऊं, क्योंकि यह किसी को भी पसंद नहीं आएगा। हर कोई का खुलासा, हर कोई के बारे में जागरूकता, तो क्यों ना मैं अपने ही उदाहरण से शुरू करूं और अपनी ही परिछाई में इस चीजों की अनुभूति जान सकूं कि हाँ, मैं इतना बोलने में आज सक्षम हूँ। हाँ, मैंने ये कहा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ SRM चेन्नई काथांग कोलातूर में हुआ है और हो रहा है। वहां पे कई ऐसे विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। आज मेरे साथ तमाम जनता है, तमाम लोग हैं, परंतु मैं कभी अपने आप को ये ना समझूं कि मैं अकेली हूँ। मेरा कहने की यही कोशिश कर रही हूँ कि बस इतना मान लेना चाहिए कि ये जो शब्द आप लोगों ने उछाला है नेपोटिज्म, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मी जगत में भी नहीं है, शिक्षा जगत में भी है और हर एक जगह है। और मैं यह भी मानती हूँ कि हर कोई व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इसका शिकार कहीं ना कहीं तो हुआ है। तो अभी इस तरह की जो लहर चलती जा रही है, मैं उसमें विराम तो नहीं लगा सकती, लेकिन एक मोड़ देना चाहती हूँ कि अगर ऐसी चीजें हैं तो एक जागरूकता के माध्यम से इसको हम कम कर सकते हैं। एक अपनी कोशिश के दौरान हम इन सब चीजों की कुछ पकड़ पहचान सकते हैं। और मैं आज बहुत भावनाओं में, संवेदनाओं में बहकर अपने SRM यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, जो मुझे नहीं पता किस हद तक आप लोगों को सही लगेगा या गलत, परंतु यह है और एक दायरे से ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को हो रहा है जिसे रोकने की हम सबको आवश्यकता है। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे।